हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मूवीज एक बार फिर आ गया आप सबके लिए एक बेहतरीन मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर। और इस मूवी का नाम है आफ्टर लाइफ, जो कि 2009 में रिलीज हुई थी। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। तो चलिए बिना किसी देरी की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एलियट नाम के एक आदमी को देख पाते हैं, जो कि एक फ्यूनरल हाउस का ओनर होता है, जो कि मरे हुए लोगों का फ्यूनरल करता है। तभी उसके पास एक डेड बॉडी आती है और तभी हम एना नाम की एक लड़की को देख पाते हैं। यह डेड बॉडी उसके पियानो टीचर की होती है। तभी एलियट देखता है कि एना बहुत ही ज्यादा डिप्रेस फील करती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि एना अब कभी भी खुश नहीं रह सकती। एना एक स्कूल में टीचर का काम करती थी। एना का एक लवर भी होता है जिसका नाम पॉल होता है और यह एक लॉयर होता है, मगर उन दोनों का रिश्ता कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। अगले सीन में पॉल एना को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर वो बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और वह शिकागो जा रहा है। मगर जाने से पहले वो एना को प्रपोज करना चाहता था और उसे भी अपने साथ शिकागो लेकर जाना चाहता था। मगर शिकागो जाने की बात सुनकर एना को ऐसा लगता है कि जैसे पॉल उससे ब्रेकअप करने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से एना अपसेट हो जाती है और गुस्से में उस रेस्टोरेंट से चली जाती है। पॉल एना को रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो वहाँ से चली जाती है। गाड़ी चलाते वक्त एना का ध्यान रोड पर नहीं होता, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में हम एक बार फिर से एलियट को अपने फ्यूनरल हाउस में देख पाते हैं, जहाँ पर कि वो एना की डेड बॉडी के फ्यूनरल की तैयारी कर रहा होता है। मगर तभी अचानक से एना अपनी आंखें खोल लेती है और डर के मारे एलियट से पूछती है कि वो कहाँ पर है, जिस पर एलियट उसे बताता है कि 8 घंटे पहले उसकी मौत हो चुकी है एक कार एक्सीडेंट में। यह सुनकर एना काफी ज्यादा डर जाती है और जोर से चिल्लाने लग जाती है, मगर वह अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुकी थी। जिसके बाद एलियट उसे उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है। अगले दिन पॉल एना को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर वो कॉल नहीं उठाती। जिसके बाद वह उसके स्कूल जाकर पूछताछ करता है और फिर उसके घर चला जाता है, जहाँ पर एना की मॉम पॉल को बताती है कि एना की डेथ हो चुकी है। इसे सुनकर पॉल पूरी तरीके से शॉक में पड़ जाता है और एना की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलियट एना के सर पर टाके मार रहा होता है। तभी दरवाजे पे कोई आता है और एलियट एना को इंजेक्शन दे देता है। एलियट बाहर आकर देखता है कि दरवाजे पर एना की मॉम आई होती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर एना मर चुकी है तो एलियट उससे बातें कैसे कर पा रहा है। एक्चुअली एलियट को एक तरह की स्पेशल पावर मिली होती है, जिसकी वजह से वो मरे हुए इंसानों से बात कर सकता था। जिसके बाद एना की मॉम उसकी डेड बॉडी देखने के लिए आती है। उसी रात एना एक बार फिर से अपनी आंखें खोल लेती है, मगर अभी भी उसका शरीर पूरी तरीके से पैरालाइज होता है। एना जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। वो दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाती है। अगली सुबह पॉल फ्यूनरल हाउस आता है एना की डेड बॉडी को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पॉल का एना से ब्लड रिलेशन नहीं होता, इसलिए एलियट उसे एना की डेड बॉडी देखने के लिए नहीं देता। मगर एना को पॉल की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाकर पॉल को बुलाने लग जाती है। जिसके बाद एना एलियट से पूछती है कि क्या पॉल आया था और क्या वह आखिरी बार पॉल से मिल सकती है। जिस पर एलियट को गुस्सा आ जाता है और वह एना से कहता है कि तुम मर चुकी हो और अब तुम्हें पिछली दुनिया के बारे में भूल जाना चाहिए, और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो तुम अपने साथ साथ दूसरों को भी तकलीफ पहुंचा रही हो। वहीं दूसरी तरफ पॉल को एना की डेड बॉडी ना देखने मिलने पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसी वजह से वो सीधा पुलिस स्टेशन चला जाता है, जहाँ पर वो अपने दोस्त टॉम से मिलता है। वो कहता है कि एना की बॉडी देखने के लिए उसे उसकी मदद चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एना को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो मर चुकी है। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी सांसें ले रही है और जैसे ही वो एलियट से बातें कर पा रही थी तो उसका शक और भी पक्का होते जा रहा था। मगर एलियट उसे एक बार फिर कहता है कि वो मर चुकी है और यहाँ पर एलियट एना को बताता है कि मेरे पास ऐसी पावर है जिससे कि मैं मरे हुए लोगों से बात कर सकता हूँ और इसी पावर की वजह से मैं मरे हुए लोगों की आखिरी इच्छा पूरी करता हूँ। यह सुनकर एना काफी दुखी हो जाती है। वह सोचती है कि उसकी जिंदगी काफी अच्छी थी, मगर उसने अपनी जिंदगी को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। अगले सीन में जब एना की आंख खुलती है तो वह देखती है कि एक बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी होती है और यह वह लेडी होती है जिसकी डेड बॉडी एना ने कुछ टाइम पहले देखी थी। एना उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने आप को उस औरत से बचाने के लिए एक कमरे के अंदर चली जाती है, जहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है। तभी एना का हाथ पकड़ के कोई उसे अंदर खींच लेता है, जहाँ पर उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जैसे वो मर चुकी है और उसे जीने का कोई भी हक नहीं है। और तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आती है। यह और कोई नहीं बल्कि एना का अतीत होता है। मगर तभी अचानक से एना की आंख खुल जाती है। एना एक सपना देख रही थी। इस सबसे फ्रस्ट्रेट होकर एना वहाँ पर रखा सामान तोड़ना चालू कर देती है। जिसके बाद एना एलियट की जैकेट से चाबियां ले लेती है और जब एलियट दूसरी डेड बॉडी लेकर फ्यूनरल हाउस से बाहर जा रहा होता है तो एना दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, मगर इसमें काफी वक्त लग जाता है और रास्ते में एलियट को याद आता है कि शायद एना ने उसकी जैकेट में से चाबियां ले ली है। इसके बाद वो जल्दी से फ्यूनरल हाउस वापस आ जाता है। जैसे ही एना दरवाजा खोलती है तो वह एलियट को अपने सामने खड़ा पाती है, जिसके बाद वह उसे धक्का मारकर पूरे घर में यहाँ वहाँ भागने लग जाती है, यह देखने के लिए कि इस घर से कैसे बाहर निकला जा सके। इसके बाद वह पॉल को कॉल लगा देती है, मगर जब पॉल कॉल उठाता है तो लाइन में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है, जिसकी वजह से पॉल को लगता है कि कोई एना के नाम से उसके साथ मजाक कर रहा है, जिससे गुस्सा होकर वो कॉल कट कर देता है। और तभी एलियट एना तक पहुंच जाता है और उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। वो एना को एक मिरर के सामने बैठा देता है और जैसे ही एना मिरर में अपनी इमेज देखती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उस इमेज में वो पूरी तरीके से एक डेड बॉडी दिख रही थी। मगर यहाँ पर एक अजीब बात होती है, जब एना सांस लेती है तब उस मिरर में भाप जमा हो जाती है, मगर एलियट जल्दी से उस भाप को पोंछ देता है और यह सब एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम जेक होता है बाहर से देख लेता है। पॉल एना के स्कूल जाता है उसका सामान इकट्ठा करने के लिए, पर तभी जेक पॉल से कहता है कि कल रात को उसने एलियट को एना से बात करते हुए देखा है। मगर पॉल को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह जेक को थप्पड़ मारकर वहाँ से चला जाता है। फ्यूनरल हाउस में एक डेड बॉडी और आती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर के भाई की होती है, और जब वो पुलिस ऑफिसर उस डेड बॉडी को देख रहा होता है तो वो देखता है कि एना ने अपना सर हिलाया था। जिसके बाद वो पुलिस वाला एलियट से कहता है कि वो अपने भाई की डेड बॉडी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता है अकेले में। उसके बाहर जाते ही वो पुलिस वाला एना की बॉडी के पास जाता है और चेक करता है
एना की पल्स चल नहीं रही होती और ऐसा लगता है कि शायद उसने वहम हुआ था। जेक वहाँ आकर एलियट से बात करना चालू कर देता है। एलियट जेक से पूछता है कि कल तुमने एना को मेरे से बात करते हुए देखा, जिस पर जेक हाँ कह देता है। जिस पर एलियट कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास भी एक स्पेशल पावर है जिसकी वजह से तुम भी मरे हुए लोगों को सुन और देख सकते हो, और ऐसी पावर मेरे पास भी है। एलियट की सारी बातें जेक के ऊपर बहुत ही गहरा असर डालती है। घर जाने के बाद जेक अपने पेट चिकन को मार देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि इससे उसका थोड़ा दर्द कम हो जाएगा। जब पॉल अपने घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक रेड ड्रेस दिखाई देती है जो कि एना ने पहनी हुई थी, जिसके बाद वो एलियट के घर जाकर जोर जोर से एना को पुकारने लग जाता है। एलियट पॉल को रोकने की कोशिश करता है मगर पॉल बेसमेंट में चला जाता है। इतनी आवाजें सुनकर एना की नींद से जाग जाती है, मगर एना को पता था कि वो मर चुकी है, इसलिए वो पॉल को वापस से आवाज नहीं लगाती क्योंकि एक बार फिर एलियट ने एना से कहा था कि उसकी माँ और पॉल उससे प्यार नहीं करते। उसकी मौत के बाद वो लोग अपनी अपनी जिंदगी में मग्न हो गए हैं। पॉल एक बार फिर से पुलिस के पास जाता है मगर उसे वहाँ पर एना का डेथ सर्टिफिकेट मिलता है जिसपे लिखा हुआ था कि एना की पल्स नहीं चल रही और इसी वजह से उसे मरा हुआ घोषित कर दिया है। पॉल कहता है कि ऐसे ड्रग्स मिलना आजकल बहुत आसान हो गया है जिससे इंसान की पल्स को कुछ देर के लिए रोका जा सकता है, और इसी बीच लुइस वहाँ आ जाता है जिसने की एना डेड बॉडी को अपनी आंखों से देखा होता है और यहाँ पर वो पॉल को बताता है कि उसने एना को हिलते हुए देखा है। एना एलियट से कहती है कि उसे अपनी जिंदगी का बहुत पछतावा है। इस पर एलियट एना से पूछता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से क्या चाहिए, जिस पर एना कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे अपनी जिंदगी से क्या चाहिए। वह कहती है कि मैं बचपन से ही खुशी की तलाश कर रही हूँ और मुझे कभी भी खुशी नहीं मिली। यह बात सुनकर एलियट को गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में खुद ही तकलीफ पालने का शौक है और तुम्हारी इसी आदत की वजह से तुम बाकी लोगों को भी नेगेटिविटी फैलाती हो। एलियट एना से पूछता है कि अगर भगवान तुम्हें दोबारा से जिंदा कर दे तो तुम क्या करोगी, जिसके बाद एलियट एना के लिए दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद एना अपने घर चली जाती है। मगर घर पहुंचते ही उसे वहाँ का माहौल काफी अजीब सा लगता है। वो देखती है कि काफी सारे लोग उसकी डेड बॉडी के आसपास खड़े होते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एना जिंदा है या मर गई। इतना ही नहीं, एना देखती है कि उसकी बॉडी में से इंसेक्ट्स बाहर आ रहे होते हैं और तभी एना को एक झटका लगता है। वो अभी भी फ्यूनरल हाउस में होती है और ये सब हेलुसिनेट कर रही होती है और वह अपने इस सपने से इतना डर जाती है कि वो दोबारा से जिंदा नहीं होना चाहती थी। एलियट कहता है कि मुझे लगा था तुम बाकी लोगों से अलग हो, मगर तुम भी बाकी लोगों की तरह ही हो। मुझे लगा था कि तुम अपनी मौत से डरती हो, मगर तुम भी औरों की तरह अपनी जिंदगी से ही डरती हो। तुम एक बार फिर से अपनी जिंदगी जीना नहीं चाहती, तुम तो बस यही चाहती हो कि तुम अपने डर के साथ अपनी मरने के बाद भी पूरी जिंदगी बिता दो। इसके बाद एना ये पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेती है कि वो मर चुकी है। एलियट एना को कॉफिन में लेटा देता है। एना आखिरी बार अपना चेहरा मिरर में देखती है और तभी एक बार फिर से मिरर पे उसकी भाप जमा हो जाती है और इससे पहले कि एना को समझ पाती है एलियट दोबारा से उसे इंजेक्शन दे देता है। जिसके बाद एना का फ्यूनरल स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर उसकी मॉम पॉल जेक भी मौजूद होते हैं। पॉल अपनी एंगेजमेंट रिंग उतारकर एना के कॉफिन में रख देता है और इसी बीच एक बार फिर से एना थोड़ी सी मूवमेंट करती है, मगर पॉल इस मूवमेंट को इग्नोर कर देता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। फ्यूनरल खत्म होने के बाद एलियट वापस से बेसमेंट में जाता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि उसी बेसमेंट में काफी सारी डेड बॉडीज की फोटो लगी होती है और वो वहाँ पर एना की फोटो भी चिपका देता है। फ्यूनरल के बाद उसी रात पॉल काफी ज्यादा दारू पीता है और तभी उसके पास एलियट आकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि एना मर चुकी है और तुम्हें भी उसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, मगर पॉल अभी तक एना की मौत से पूरी तरीके से उभर नहीं पाया था। और यह सुनकर एलियट पॉल से कहता है कि एना अभी भी जिंदा है, जिस पर पॉल सीधा कब्रिस्तान की तरफ निकल जाता है और वह एना की डेड बॉडी को कॉफिन से निकाल लेता है। वो देखता है कि एना की सांसें चल रही होती हैं, जिसके बाद वो एना को अपने गले से लगा लेता है और तभी अचानक से पॉल की आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को फ्यूनरल हाउस में पाता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे पॉल भी मर चुका हो। जहाँ पर एलियट पॉल को बताता है कि कब्रिस्तान जाते वक्त तुम्हारा भी एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में वो मर गया था, जिस पर पॉल कहता है कि मैं पूरी तरीके से जिंदा हूँ। तभी एलियट उसके ऊपर एक रॉड से हमला कर देता है जिसकी वजह से पॉल की मौत हो जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। रुक जाओ, मुझे मालूम है आप लोगों के मन में काफी सारे सवाल उठ रहे होंगे। फिक्र मत करो, मैं एक एक करके आपके सभी सवालों का जवाब देता हूँ। तो चलो पहले हम एना के बारे में बात करते हैं। यह पूरा का पूरा एलियट का प्लान होता है। जिस कार की वजह से एना का एक्सीडेंट हुआ था वो कार किसी और की नहीं बल्कि एलियट की होती है और एलियट एना को हाइड्रोनियम ब्रोमाइड का इंजेक्शन दे देता है जिसकी वजह से एना की हार्ट बीट लो हो जाती है और कुछ समय के लिए रुक जाती है और इसी वजह से पैरामेडिक्स ने एना की डेड बॉडी को डेड डिक्लेयर कर दिया था, जिसके बाद उसकी डेड बॉडी एलियट की फ्यूनरल हाउस में दे दी जाती है। मगर इस वक्त भी एना जिंदा होती है और अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा हो जाता है कि आखिर एलियट यह सब क्यों कर रहा था। एलियट की नजर में एना जैसे लोगों को जीने का कोई भी हक नहीं होता क्योंकि वह लोग हमेशा परेशान रहते हैं और दूसरे लोगों को भी अपनी नेगेटिविटी से परेशान करते हैं। पर अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, तो फिर एलियट ने उन सभी लोगों को तुरंत ही क्यों नहीं मार दिया। पर वो ऐसा इसलिए नहीं करता है क्योंकि वह उन लोगों को एक दूसरा मौका देना चाहता था। वो चाहता है कि इंसान अपनी जिंदगी का असली महत्व को समझे और ऐसे ही एलियट ने पॉल को भी एक्सीडेंट करवाया था। जब पॉल ने एना की डेथ की न्यूज सुनी थी तो पॉल भी काफी ज्यादा दुखी हो गया था और उसका भी जीने के ऊपर से विश्वास उठ गया था और एलियट के लाख समझाने पर भी पॉल एना को भुला नहीं पाया था और पूरे टाइम डिप्रेशन में रहा करता था। और इस पूरे झमेले में हम फ्यूनरल हाउस में जेक को भी देख पाते हैं जो एलियट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था और हो सकता है आने वाले वक्त में वो एलियट की जगह ले ले। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।